नमो नमः। पिछले भाग में हमने जाना कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे निष्काम भाव से यज्ञ बनाकर करना ही असली योग है। हमने सृष्टि के उस यज्ञ चक्रों को समझा जो हमें आपस में और प्रकृति से जोड़ता है। लेकिन यहाँ अर्जुन के मन में एक ऐसा सवाल उठता है जो हम सबके जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, कोई मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा क्या है जो हमें जबरदस्ती गलत रास्ते पर खींच ले जाता है? आज के इस दूसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम हमारे कर्मों को कैसे कंट्रोल करते हैं। हमारे असली दुश्मन की पहचान, जिसे कृष्ण काम और क्रोध कहते हैं। इंद्रियों पर विजय का सूत्र, वो तरीका जिससे हम अपने मन और बुद्धि को वश में कर सकते हैं। तो चलिए खुद को जानने और अपनी आंतरिक बुराइयों को जीतने की इस यात्रा को पूरा करते हैं। शुरू करते हैं अध्याय 3 कर्मयोग भाग 2 अंतिम भाग। भगवान कहते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में होता है वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। वास्तव में मनुष्य केवल एक माध्यम है। प्रकृति और परिस्थितियां मिलकर कर्म करवाती हैं। अहंकार के कारण व्यक्ति सच्चाई को नहीं देख पाता और खुद को कर्ता मान लेता है। जो लोग प्रकृति के गुणों में फंसे होते हैं वे कर्म और उसके फल में आसक्त हो जाते हैं। वे पूरी सच्चाई को नहीं जानते। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को उन्हें परेशान या विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को जानता है वो समझता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो किसी कर्म में आसक्त नहीं होता। वो ये जानता है कि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। इस समझ से वो शांत रहता है और कर्म के फल में उलझता नहीं है। ये ज्ञान व्यक्ति को मानसिक शांति देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने सभी कर्म उन्हें अर्पित करके आत्मभाव में स्थित होकर बिना आशा, ममता और चिंता के अपना कर्तव्य करो। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब व्यक्ति अपने जीवन और कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसका मैं करता हूं वाला अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब कर्म का बोझ मैं पर है से हटकर ईश्वर पर है हो जाता है तब मन हल्का, स्थिर और संतुलित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर भय, असफलता का डर और अत्यधिक चिंता कम हो जाती है, क्योंकि वो परिणाम को अपने नियंत्रण से ऊपर मान लेता है। इस स्थिति में व्यक्ति पूरी एकाग्रता, शांति और स्पष्टता के साथ अपना कार्य कर पाता है। यही सच्चा कर्मयोग है, जहां कर्म तो होता है लेकिन तनाव नहीं होता। जो लोग इस कर्मयोग के सिद्धांत को श्रद्धा के साथ अपनाते हैं और उसमें दोष नहीं निकालते, वे कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है विश्वास और खुले मन से स्वीकार करना, और अनुसूया का अर्थ है बिना ईर्ष्या या दोष खोजे ज्ञान को समझना। जब व्यक्ति किसी ज्ञान या मार्ग को पहले से ही गलत मानकर उसमें कमियां ढूंढने लगता है तो उसका मन उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाता। लेकिन जब व्यक्ति विनम्रता और खुलेपन के साथ सीखने को तैयार होता है तब वही ज्ञान उसके जीवन में परिवर्तन लाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी भीतर से स्वतंत्र होने लगता है, क्योंकि वो कर्म के फल से बंधता नहीं बल्कि उसे एक कर्तव्य और साधना मानकर निभाता है। जो लोग इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और उसमें दोष निकालते हैं वे धीरे धीरे भ्रम में पड़ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रश्न पूछना या समझने की कोशिश करना गलत है, बल्कि समस्या तब होती है जब व्यक्ति अहंकार, पूर्वाग्रह या नकारात्मक सोच के कारण किसी सही मार्ग को भी पूरी तरह अस्वीकार कर देता है। ऐसा व्यक्ति न तो ज्ञान को समझ पाता है और न ही उसका लाभ ले पाता है। धीरे धीरे उसके निर्णय कमजोर हो जाते हैं और वो जीवन में भटकाव महसूस करने लगता है। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है, इवन एक ज्ञानी व्यक्ति भी। हमारी आदतें, संस्कार और प्रवृत्तियां हमें प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल बाहरी नियंत्रण यानी जबरदस्ती खुद को रोकना हमेशा काम नहीं करता। असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपनी प्रकृति को समझकर उसे धीरे धीरे बदलते हैं। अगर हम अपनी प्रवृत्ति को समझे बिना खुद को दबाने की कोशिश करेंगे तो अंदर संघर्ष पैदा होगा।
इसलिए ज्ञान के साथ साथ स्वसमझ यानी सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे हमें कुछ चीजें बहुत पसंद होती हैं और कुछ बिल्कुल पसंद नहीं होती। लेकिन अगर हम इन दोनों के वश में आ जाते हैं तो वे हमारे रास्ते के शत्रु बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव है तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, और अगर हमें किसी चीज से बहुत नफरत है तो वो भी हमें मानसिक रूप से परेशान करती है। इसलिए संतुलन जरूरी है, न ज्यादा आकर्षण न ज्यादा द्वेष। भगवान कहते हैं कि अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म चाहे इम्परफेक्ट यानी कमियों वाला ही क्यों न हो, फिर भी वो दूसरों के कर्तव्य यानी परधर्म को पूरी तरह से निभाने से बेहतर है। स्वधर्म का अर्थ केवल धर्म नहीं, ये आपके स्वभाव, जिम्मेदारी, भूमिका और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की नकल करता है, चाहे वो करियर हो, जीवन शैली हो या निर्णय, तो वो अंदर से असंतुष्ट रहता है। दूसरी ओर, अगर वो अपने रास्ते पर चलता है, इवन अगर उसमें कठिनाई हो, तो भी वो सच्चा और स्थिर रहता है। भगवान यहाँ ये भी कहते हैं कि अपने कर्तव्य में मर जाना भी बेहतर है बजाय दूसरों का रास्ता अपनाने के, क्योंकि परधर्म यानी दूसरों का मार्ग अंततः डर और अस्थिरता देता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य जानते हुए भी पाप या गलत कार्य क्यों कर बैठता है। कई बार व्यक्ति स्वयं ऐसा नहीं करना चाहता, फिर भी मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मजबूर होकर गलत दिशा में चला जाता है। अर्जुन का ये प्रश्न हर इंसान का प्रश्न है, क्योंकि जीवन में कई बार हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी मन उसी ओर भागता है जो नुकसानदायक है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ये शक्ति काम यानी अनियंत्रित इच्छा और क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जब इच्छाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं और पूरी नहीं होती, तो वही इच्छा क्रोध में बदल जाती है। ये कामना कभी तृप्त नहीं होती, इसलिए इसे महाशन कहा गया है, अर्थात सब कुछ निगल जाने वाली। ये मनुष्य के विवेक, शांति और संतुलन को नष्ट कर देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। काम और क्रोध पहले मन में प्रवेश करते हैं, फिर विचारों को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति से ऐसे कर्म करवा देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। यही कारण है कि व्यक्ति कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी गलत निर्णय ले लेता है। जब मन इच्छाओं और गुस्से के वश में आ जाता है, तब बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। आज के समय में बहुत लोग गुस्से, लालच, तुलना, आकर्षण और तुरंत सुख पाने की चाह में गलत फैसले ले लेते हैं। बाद में पछतावा होता है, लेकिन उस समय मन पर नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को समझना और संभालना सीखना चाहिए। ये भी समझना जरूरी है कि हर इच्छा बुरी नहीं होती, लेकिन अनियंत्रित इच्छा विनाश का कारण बनती है। जब चाहत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो तनाव, बेचैनी और क्रोध में बदल जाती है। इसलिए संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी हैं। भगवान 3 उदाहरण देते हैं कि कैसे ज्ञान ढक जाता है। जैसे आग धुएं से ढक जाती है, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, जैसे गर्भ झिल्ली से ढका रहता है। इसी तरह मनुष्य का सच्चा ज्ञान काम और क्रोध से ढक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान खत्म हो जाता है, बल्कि वो दिखाई नहीं देता। इंसान अंदर से जानता है कि क्या सही है, लेकिन उसकी इच्छाएं और भावनाएं उस ज्ञान को दबा देती हैं। इसलिए वो गलत निर्णय ले लेता है। ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। इसे अग्नि के समान बताया गया है, जो जितना ईंधन पाती है उतनी ही बढ़ती जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की अनियंत्रित कामनाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को स्थायी संतोष नहीं मिल पाता। यही इच्छा मनुष्य के ज्ञान की शत्रु बन जाती है और उसे बार बार अशांत करती है। ये कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करती है। पहले इंद्रियां आकर्षित होती हैं, फिर मन उसी के पीछे भागता है और अंत में बुद्धि भी प्रभावित हो जाती है। तब व्यक्ति सही और गलत का निर्णय खो देता है। इस प्रकार इच्छा मनुष्य को भ्रमित करके उसके ज्ञान को ढक देती है और वो गलत दिशा में जाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, क्योंकि यही वो द्वार हैं जिनसे इच्छाएं और विकार मन में प्रवेश करते हैं। यदि इंद्रियां अनियंत्रित रहें तो वे मनुष्य के ज्ञान और विवेक को नष्ट कर देती हैं।
इसलिए प्रारंभ में ही कामना रूपी इस शत्रु को रोकना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि गलत आदतों, आकर्षणों और भटकाने वाली चीज़ों को शुरुआत में ही संभाल लेना चाहिए, वरना वे धीरे धीरे जीवन पर अधिकार कर लेते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि इंद्रियां शक्तिशाली मानी जाती हैं, लेकिन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति देती है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसका संदेश ये है कि मनुष्य केवल शरीर या इच्छाओं तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक उच्च चेतना और गहरी शक्ति मौजूद है, जो उसे सही दिशा दे सकती है। अंत में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, तब उसे अपनी बुद्धि और आत्मबल के सहारे मन को स्थिर करना चाहिए और कामना रूपी कठिन शत्रु को जीतना चाहिए। ये युद्ध बाहर किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि भीतर की इच्छाओं, लालच, भ्रम और कमजोरियों से है। जो इस आंतरिक शत्रु पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। मोबाइल की लत, लगातार ध्यान भटकना, आलस्य, तुलना, तुरंत सुख पाने की चाह और अनुशासन की कमी, ये सब इंद्रियों और मन के असंतुलन के रूप हैं। यदि इन्हें समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये पढ़ाई, करियर और भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि मन हर समय बदलता है, इसलिए केवल मन की सुनना सही नहीं है। कभी मन मेहनत से भागता है, कभी आराम चाहता है, कभी बिना कारण उदास होता है। ऐसे समय में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि हमें बताती है कि अभी क्या सही है और क्या जरूरी है। सफल युवा वही है जो मन की हर इच्छा पर नहीं चलता, बल्कि सही निर्णय लेकर आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी सीख ये है कि आप अपने विचारों और इच्छाओं से बड़े हैं। आप कमजोर आदतों के गुलाम नहीं हैं। यदि आप अनुशासन, आत्मविश्वास और सही सोच के साथ खुद को संभाल लें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जो युवा खुद पर जीत लेता है, वही जीवन में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे भीतर का असली युद्ध किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही काम और क्रोध से है। भगवान कृष्ण ने हमें इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से ऊपर आत्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। जब हम अपनी बुद्धि को आत्मा के प्रकाश से स्थिर कर लेते हैं, तभी हम उस अजेय शत्रु यानी अपनी वासनाओं को जीत सकते हैं। अध्याय 3 का सार बस इतना ही है। कर्म से भागो मत, बल्कि उसे फल की चिंता किए बिना यज्ञ बना दो। जब आप कर्तव्य को अपनी पूजा बना लेते हैं, तो बंधन ही मोक्ष का द्वार बन जाता है। आशा है कि कर्म योग का ये ज्ञान आपके जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद करेगा। गीता की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये भाग प्रेरणादायक लगा, तो इसे साझा करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में, जहां कृष्ण कर्म के और भी गहरे रहस्यों को खोलेंगे। तब तक के लिए अपना कर्तव्य निभाते रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।